गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज वेनसडे है और सॉरी थर्सडे है। कल ही एक्सपायरी हुई थी 12th ऑफ मई को। तो चलिए देखते हैं कल के लिए, अभी फ्राइडे के लिए डेटा क्या कहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, माफ़ कीजिए आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत है बात करने में। तो चलिए दोस्तों, आपको आज का जस्ट एक डेटा का समरी बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज क्लाइंट्स ने एक्चुअली उनकी नेट पोजीशन देखो तो बहुत ही बुलिश है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी वो बुलिश है और कॉल में भी। तो ऑलमोस्ट अगर नेट पोजीशन अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी के चलते काफ़ी सारे पोजीशन उनके स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। तो दिस लीव्स देम विद अ इंडेक्स पुट, उनके ऑलमोस्ट 2 लाख तक पोजीशन पहुंच गई है। ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन शॉर्ट इन इंडेक्स पुट, एंड in the call position almost 30,000 contracts in short position. So overall, what we can say is clients are bullish in the market, in index as well as in stock futures. DIS का डेटा दोस्तों, उनका डेटा they are bearish with respect to index futures as well as stock futures. तो इसका हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो FIs का डेटा दोस्तों, FIs on the other hand they are turning bearish। इनकी और जो भी इनका पोजीशन था बेरिश पोजीशन, वो और इंक्रीज हो चुका है। और इनके अगर आप इंडेक्स पुट में देखोगे तो बाइंग आ रही है ऑलमोस्ट 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो दिस इज अ बिग रीजन टू वरी कि आने वाले दिनों में हमें मार्केट नीचे की ओर जाते हुए दिख सकता है। और प्रोज आर आल्सो ऑलमोस्ट अराउंड न्यूट्रल टू न्यूट्रल टू बेरिश कहूंगा दोस्तों। लेकिन अभी भी देखने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे आज स्टॉक फ्यूचर्स में काफी सारे पोजीशन किसी एक सेक्टर से हो सकता है बहुत ही हल्के कर लिए हो इन्होंने। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी जबकि प्रोज बुलिश जा रहे हैं, इन्होंने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है। FIs ने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है और प्रोज ने अपना पोजीशन एक्चुअली में और बढ़ाया है स्टॉक फ्यूचर्स में। तो हो सकता है कोई स्पेसिफिक इंडेक्स बेस्ड कोई मूव आए मार्केट में, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिल सकता है। इंडेक्स का मतलब है दोस्तों, जैसे कि हो सकता है फार्मा इंडेक्स हो या फिर कोई और PSU बैंक्स हो या ऑलमोस्ट CPSE सेक्टर हो, तो इनमें तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी सेक्टर्स का देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक तेजी आने की संभावना है। ऑटो सेक्टर एक अच्छा खासा अभी भी बुलिश है, क्योंकि जिस दिन मार्केट मतलब कल गिरी थी तो ऑटो सेक्टर उतना गिरा नहीं था, ऑटो सेक्टर पॉजिटिव में ही बंद हुआ था। तो हो सकता है ये 3 सेक्टर्स जो मैंने मेंशन किए, ऑटो सेक्टर, PSU बैंक्स और CPSE इंडेक्स, ये 3 सेक्टर्स बुलिश रह सकते हैं इवन इन स्पाइट ऑफ मार्केट गोइंग डाउन। तो इन तीनों सेक्टर्स पे नजर रखिए। तो दोस्तों ओवरऑल अभी यही है कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए बेरिश है, और जब तक ये मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा ये पोजीशंस अनवाइंड नहीं होती और ये सेल पोजीशंस तब तक बुलिश या फिर न्यूट्रल तक नहीं आते, तब तक मार्केट थोड़ी बेरिश ही रहेगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे आपको और क्लियरली बता दूं। यहाँ पे दोस्तों डेली कैंडल पे अगर आप देखोगे, ये SGX निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, पहले देख लीजिए। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये एक साइडवेज चैनल के अंदर है, ना ही ज्यादा नीचे है ना ही ज्यादा ऊपर। तो ये फिलहाल अभी 1-2 दिन की जो गिरावट आई है, ठीक है। अगर इस लो को तोड़ता नहीं है ना दोस्तों, ये ऑलमोस्ट अराउंड लो होगा 14,379 का। SGX निफ्टी अगर इस लो को नहीं तोड़ता तो वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट इट टू रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड मूव अपवर्ड। तो अगर ये लो को तोड़ता है तो वी कैन बी इन ट्रबल। अगर आपको सिंपल चीज बताऊं तो आपको आवरली चार्ट पे जाना है दोस्तों। आवरली चार्ट पे देखिए, ये बॉलिंजर बैंड के लोअर हाफ में सस्टेन कर रहा है। जिस भी दिन ये बॉलिंजर बैंड
मतलब आवरली चार्ट पे अगर एसजीएक्स निफ्टी इस मिड लाइन के ऊपर आ जाए या फिर ये बोलिंजर बैंड साइडवेज हो जाए, तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट अभी अपसाइड आ सकती है। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हुआ ये है ना, अभी देखिए यहाँ पे एक्चुअली मार्केट कल बंद हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे आप आरएसआई का लेवल देख सकते हो, ऑलमोस्ट 20 तक था। तो आज लोअर लो मारने के बावजूद, आज इससे भी नीचे गया था, उसके लोअर लो मारने के बावजूद आरएसआई अभी भी पॉजिटिव में है। मतलब एक डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ पे एक लोअर लो बना है और यहाँ पे एक हायर लो बना है। इसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, एक और तरीका बताता हूँ। जब ये 60 के ऊपर या 50 के ऊपर जैसे ही ये जाएगा, ये आरएसआई का लाइन जैसे ही ये 50 या फिर सेफ लेवल आप पकड़ लीजिए 60 के ऊपर जैसे ही जाएगा, तब आप मान सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से रिवर्सल आ सकती है। बेस्ट वे आपके लिए ये बॉलिंजर बैंड ही है दोस्तों, क्योंकि बॉलिंजर बैंड इट्स मोर रिलायबल, क्योंकि आप जब भी देखो ये जब जब अपर हाफ में है तब तक अच्छी रैली दी है, जब जब ये तोड़ा है और जैसे ही ये कर्व डाउन की तरफ आया है, तो नीचे की ओर रैली आई हुई है। तो बॉलिंजर बैंड पे मैं थोड़ा ज्यादा रिलायबल रहूंगा दोस्तों। तो दिस इज वन वे वेर यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट मूवमेंट। और आपको कहीं पे अगर रिवर्सल ड्यूरिंग द डे आता हुआ दिखे तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। अभी आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। ये तो एसजीएक्स निफ्टी का हो गया, निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी हो सकता है दोस्तों फ्राइडे को एक गैप डाउन खुलते हुए हमें दिखे, लेकिन वहां पे पैनिक नहीं करना दोस्तों। एक ऑलवेज 1 घंटे तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। 1 घंटे के बाद आपको कुछ डिसाइड करना होगा कि बुलिश जाना है या बेरिश। तो जिस तरह आप देख सकते हो ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन हुआ तो उसके बाद किस तरह से मार्केट ऊपर 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 भागती गई, तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। यहाँ पे भी देखिए गैप डाउन खुला और उसके बाद डबल बॉटम बना के ऊपर भाग गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कुछ देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट 14500 के लेवल के पास हम लोग खुल सकते हैं और यहाँ से हो सकता है, लॉट विल डिपेंड ऑन एसजीएक्स निफ्टी क्लोजिंग टुडे। तो अगर ये एसजीएक्स निफ्टी दोस्तों, अगर एसजीएक्स निफ्टी आज आपको ऑलमोस्ट अराउंड अगर एसजीएक्स निफ्टी में अगर कोई रिवर्सल आपको दिखती है ना दोस्तों, तो देन वी कैन बी श्योर दैट कि हाँ, अगर ये बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में टिकने लग गया और ये 500 के लेवल को रिस्पेक्ट कर गया, जो अभी फिलहाल ये उसी लेवल के आसपास है, यहाँ पे अगर ये साइडवेज हो गया या फिर ऑलमोस्ट अराउंड 600 के ऊपर अगर टिक गया, तो वी कैन एक्सपेक्ट गैप डाउन होते ही एक अपमूव आ सकती है दोस्तों। कब? फ्राइडे के दिन। मतलब ए लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ एसजीएक्स निफ्टी विल बिहेव, उसके बेसिस पे आपको निफ्टी का ट्रेड लेना पड़ेगा इंट्राडे के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट बाइंग एकदम से बुलिश होगा। हो सकता है एक और दिन फ्राइडे के दिन हमें थोड़ा बेरिश ही कुछ दिखाई दे, क्योंकि फ्राइडे बड़े बड़े डाउनसाइड मोमेंटम के लिए जाना जाता है, फ्राइडेज और मंडेज को। तो लेकिन आपको व्यू कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। सो अभी व्यूज आपको कैसे बनाना है, अगर इसके बॉलिंजर बैंड के ऊपर आ गया, टिकने लग गया और एक कर्व ऊपर की ओर भागने लग गया, तो आपको बुलिश जाना है, वरना यू विल हैव टू बी स्टिल बी बेरिश। निफ्टी को वी कैन एक्सपेक्ट इट टू, अगर यही लेवल के आसपास अगर साइडवेज हो गया मार्केट, तो वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू गैप डाउन अराउंड सेम लेवल्स। अभी फिलहाल 773 पे है, 700 के लेवल्स पे है। ऑलमोस्ट अराउंड 500 ये लेवल के आसपास खुल सकता है, लेकिन यहाँ खुलने के बाद हो सकता है कोई अपमूव आए, क्योंकि इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो लेकिन यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी पॉजिटिव ही है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सीपीएसई निफ्टी का सीपीएसई इंडेक्स देखते देखते दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो आप डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखिए निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स किस तरह से ऊपर अभी ये बैंड के साथ चल रहा है। तो फिलहाल ये अगर गिरना होता तो इस लो के नीचे आज जिस भी दिन क्लोज करे, या फिर टू बी सेफ यहाँ तक मैक्सिमम गिर सकता है दोस्तों।
ये जो इसका बैंड है ये ऑफ कोर्स कल के दिन ये और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस लेवल के आसपास 9 डे मूविंग एवरेज के आसपास रिकवरी आ सकती है, क्योंकि आप जब भी देखो कोई भी अपमूव आई है यहीं से रिकवरी आती है। और जब ये बॉलिंजर बैंड के मिड लेवल को तोड़ता है तब एक्चुअली डाउन मूव में माना जाता है। तो निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स काफी बुलिश है। तो इसके बेसिस पे आप अभी भी देखो ओवरली चार्ट पे, अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस पे नहीं जाना, अगर आपको और अर्ली एग्जिट लेना है तो आप ओवरली चार्ट पे देख सकते हो। ओवरली चार्ट पे अगर ये बोलिंजर बैंड के नीचे की तरफ काट दे बोलिंजर बैंड को, तो आप एग्जिट ले सकते हो एक बार के लिए। जो चाहिए तो फिर से डेली चार्ट पे अगर आपको बुलिश मोमेंटम दिखे तब एंट्री ले सकते हो। मतलब ये सीपीएसई में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं ना, जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इस तरह के स्टॉक्स है जो सीपीएसई इंडेक्स में आते हैं। और पीएसयू बैंक का भी आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी पीएसयू बैंक का। निफ्टी पीएसयू बैंक भी काफी बुलिश है। देखिए अभी फिलहाल बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में आया है और रिसेंट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, शायद और भी कैनरा बैंक, ऐसे स्टॉक्स है जो निफ्टी पीएसयू बैंक में आते हैं। तो अगर आपको देखना है कौन से इंडेक्सेस इस पीएसयू बैंक में है, तो वेटेज वाइज आप देख सकते हो। तो सेक्टर लीडर्स में जो भी है, तो इसमें सेक्टर लीडर जो भी है उसको पकड़ के आप चल सकते हो। इसमें अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और देखो जैसे 60 के ऊपर टिका तो है और बोलिंजर बैंड को भी ऊपर की तरफ काट चुका है ये। तो ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए जिस तरफ से इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अगर ये ऑलमोस्ट ये लेवल तोड़ देता है दोस्तों, तो थोड़ा वीकनेस आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट ऐसे ब्रेकआउट देने के बाद ये सडनली रिवर्स मारेगा। क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखोगे तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम बना है इसमें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए दोस्तों, अच्छा खासा ये बुलिश मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। पीएनबी स्टॉक एक बार दिखा देता हूँ। पीएनबी स्टॉक भी देखिए अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। मतलब मार्केट कल को डाउन होने के बावजूद भी ये सारे स्टॉक्स है जो पॉजिटिव में बंद हुए हैं। भले ही ये डे हाइस पे थे, लेकिन जब ये गिरे थे तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता था। तो कैनरा बैंक देख लीजिए दोस्तों, कैनरा बैंक भी उनमें से है। कैनरा बैंक भी अभी रिसेंटली ये ट्रेंड पकड़ा है। तो सारे अभी 60 के ऊपर है आरएसआई और अच्छा खासा रिसेंट ब्रेकआउट कह सकते हैं आप इसे। अगर ये बरकरार रहता है कल 2 दिन के लिए, तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है इन स्टॉक्स में। और आपको निफ्टी ऑटो सेक्टर भी एक बार दिखा देता हूँ। ऑटो सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव में बंद हुआ। निफ्टी में इतने नेगेटिव में बंद होने के बावजूद ऑटो सेक्टर देखिए फिलहाल अभी इट इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर ऑटो सेक्टर की बात करोगे तो मारुति इसमें लीडिंग है दोस्तों। तो मारुति देखिए, मार्केट इतना बेरिश होने के बावजूद भी डे हाइस पे बंद हुआ था। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंट आ सकता है ऑटो सेक्टर में। ये देखिए टाटा मोटर्स भी अभी फिलहाल अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। इसका आरएसआई भी 60 के ऊपर निकल चुका है। तो ये सारे, और वीकली पे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था किस किस तरह से बोलिंजर बैंड के सिर्फ बीच में से ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ओनली टाइम अगर ये 360 का लेवल निकाल देता है तो हमें और काफी तेजी से ये 480 500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो वीकली आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो इसने बराबर 60 पे अपना 60 आरएसआई पे इसने रेस्पेक्ट किया था। तो ओनली मैटर ऑफ टाइम 360 के ऊपर निकल गया तो
बहुत ही तेजी से अप मूव हो सकता है, शायद एंट्री का मौका भी ना दे। लेकिन अभी मार्केट नीचे किसके वजह से जा रहा है ना दोस्तों, ये जो हेवी वेट स्टॉक्स है इनके वजह से। रिलायंस रिलायंस एक स्टॉक है, एचडीएफसी एक स्टॉक है, तो इन स्टॉक्स की वजह से मार्केट को नीचे टिकाया जा रहा है। अगर आपको आईटी सेक्टर का भी अगर सपोर्ट मिल जाता है निफ्टी को, तो तब भी निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन आईटी सेक्टर भी फिलहाल आप देखिए कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, तो आईटी सेक्टर का उतना खास सपोर्ट है नहीं फिलहाल। अगर ये आईटी सेक्टर नीचे के बैंड को ब्रेक करता है तो काफी वीकनेस आ सकती है आईटी सेक्टर में, जिसके चलते निफ्टी काफी नीचे की तरफ गिर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये और नीचे गिराएंगे, हो सकता है यहाँ तक लेके आए, यहीं से कहीं से रिवर्सल आनी चाहिए। लेकिन फिलहाल डेटा तो बेरिश है दोस्तों फ्राइडे के लिए, तो केयरफुल रहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई खेलना चाहता है तो खेल सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी इंडेक्स बताया, सीपीएससी, ऑटो और पीएसयू। और इसके अलावा और आपको फार्मा सेक्टर एक बार दिखा देता हूँ, फार्मा सेक्टर क्या कहता है। तो फार्मा सेक्टर भी देखिए काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम में है। तो फार्मा सेक्टर में भी देयर आर नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि ये रिसेंट हाई को उसने ब्रेक कर दिया और ऊपर ही जाएगा ये। हो सकता है एक दो दिन थोड़ा नीचे की तरफ आए, इस रेंज के अंदर आए, ये जो इसका रेंज है ऑलमोस्ट अराउंड ये ब्लू लाइन, तो उसके अंदर आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम बुलिश ही है दोस्तों फार्मा सेक्टर में। अगर आपको फार्मा सेक्टर छोड़ के और कौन से सेक्टर बच गए दोस्तों, आईटी सेक्टर दिखा दिया, फार्मा सेक्टर दिखा दिया, सीपीएससी दिखा दिया। मीडिया सेक्टर एक बार देख लेते हैं, मीडिया सेक्टर में अच्छा खासा ब्रेकआउट बन रहा है। तो दोस्तों मीडिया सेक्टर में देखिए फिलहाल अभी जस्ट के ऊपर की तरफ भाग रहा है और 60 के ऊपर भी आ चुका है ये। तो मीडिया सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है। मीडिया सेक्टर के स्टॉक है दोस्तों सन टीवी। सन टीवी एक अच्छा स्टॉक है मीडिया सेक्टर में। तो सन टीवी देखिए ये काफी ऊपर भाग गया था और एक स्टीप करेक्शन के बाद इसी ब्लू जोन के लाइन पे सपोर्ट मतलब रेस्पेक्ट करते हुए फिर से ऊपर भाग रहा है। पीवीआर एक स्टॉक है दोस्तों, पीवीआर भी मीडिया सेक्टर में आता है। पीवीआर भी देखिए अभी फिलहाल इसने ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, लेकिन कोई अगर एंट्री लेना चाहता है तो ले सकता है। अभी ये 60 के ऊपर जाना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जाएगा जरूर, क्योंकि जिस तरह से सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है ये आज नहीं तो कल ये पकड़ ही लेगा। पीवीआर हो गया दोस्तों। अभी जील एक बार देख लेते हैं, जील का क्या हाल है। तो जील में भी देखिए अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम बनी थी। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर ये ऊपर ही बैंड के साथ चिपक के चलने लग गया और ये 60 के ऊपर आ गया तो काफी अच्छी मोमेंटम आ सकती है। ऑलमोस्ट अराउंड जील आपको यहाँ से और अपना प्रीवियस हाई जो था 260 लेवल वो आपको दिखा सकता है। इसे पार कर गया तो 300 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 50% का रिटर्न तो बनता ही है दोस्तों। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दोस्तों। अगर ये सारे लेवल्स इसीलिए दे रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम है। स्टॉप लॉस आपका ये आप पकड़ के चल सकते हो 176 का। 195 पे एंट्री लिया, 176 का स्टॉप लॉस लिया, आगे मजे ही मजे। मतलब 50% रिटर्न और हार्डली 20 रुपीज स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 100 रुपीज रिटर्न। तो ये अच्छे खासे एंट्री जोन्स हो सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको खेलना है तो। लेकिन अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में जाना है ना तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स की मदद से ही निफ्टी नीचे जा रहा है। तो हो सकता है फ्राइडे को एक और दिन हमें थोड़ा ब्लड बाथ देखने मिले, लेकिन इवेंचुअली निफ्टी उसके बाद डेटा कैसे अनफोल्ड करता है वो देखना पड़ेगा। जिस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बुलिश है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंटिंग ही होगी, क्योंकि वीक हैंड्स को एग्जिट करके शायद मार्केट को और ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है। तो आपको ये लास्ट टाइम अगर ऐसा होता हुआ कब हुआ था ना दोस्तों, ये लास्ट टाइम ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको बेरिश बना दिया सबको बैंड के नीचे क्लोज करके, लेकिन उसके बाद तुरंत जैसे ही ऊपर आया और
मतलब नवंबर के बाद से तो कैश में भी इन्होंने बाइंग चालू कर दी और बैंड के साथ ऊपर ही चिपकता हुआ चला गया और काफी लंबे समय तक ऊपर चिपकता हुआ चला गया। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए यहाँ पे और एक बार नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना दोस्तों, लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते ये एक बार हायर लो बना चुका है और ये डबल बॉटम यहीं पे बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहीं से कहीं से ये ऊपर की तरफ भागना चाहिए। तो अगर मैं पैटर्न देखूं तो ये लोअर हाई हायर लो ही बनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तो साइडवेज है। जिस भी दिन ये किसी बैंड अगर किसी एक साइड मुड़ने लगती है तो काफी बड़ी मोमेंटम आ सकती है। अभी आपको सिर्फ लेवल पे ध्यान देना है, ये वाला लेवल है 468 का, या फिर इसका लो मान के चलिए 427 का। यहाँ तक निफ्टी आने की संभावना है, लेकिन एंट्री लेना है तो आवरली चार्ट पे देखिए। आवरली चार्ट पे अगर आपको इस तरह से डबल बॉटम करके एकदम ऐसे अगर बॉलिंजर बैंड फ्लैट हुआ तो आप एंट्री ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, जब तक ये 50 के ऊपर नहीं आता ये लेवल, तब तक आपको शांति रहना है। देखिए आज क्या होता है यहाँ पे, इसके बेसिस पे हम देखेंगे क्या हो सकता है। अभी आपको दोस्तों मैं कैश का डेटा एक बार दिखा देता हूँ, कैश में क्या हो रहा है, कैश एक्टिविटी। कैश एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का इन्होंने माल बेच के गए हैं लोग। तो कैश में भी नेगेटिव है, तो इसके चलते निफ्टी डेफिनेटली फ्राइडे को नेगेटिव ही खुलना चाहिए। अगर आप नेट बेसिस पे डेटा देखोगे तो दोस्तों, तो 6000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है और इन्होंने 300 करोड़ की बाइंग करी है। तो बाकी का सारा माल कैश में किसने उठाया है? रिटेलर ने उठाया है। तो कौन सा सेक्टर में उठाया है ये भी मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनकी फ्यूचर्स की पोजीशन देखोगे तो अभी भी इनकी बुलिश है कुछ। ये देखिए, अभी भी इनके फ्यूचर्स में डेटा बुलिश है। तो कुछ सेक्टर को लेके अभी भी एफआईआईज बुलिश है। तो इसके चलते अभी भी कुछ सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स। तो मंडे को, सॉरी फ्राइडे को देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल मार्केट साइडवेज ही रहे। गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है पूरा दिन साइडवेज रहे, और या फिर और पैनिक क्रिएट करके आपका सारा स्टॉप लॉस खा के उसके बाद सडनली कुछ अच्छा एकदम ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए डेटा बेरिश है। और न्यूज़ भी दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसराइल में कुछ वहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। तो उसके चलते भी मार्केट को और थोड़ा ट्रबल हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट पे भी डिपेंड करेगा। वर्ल्ड मार्केट अगर नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे तो हमारी मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो हो सकता है फ्राइडे को दिन हमें कुछ नेगेटिव ही देखने मिले, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो जब तक लार्ज कैप स्टॉक्स का साथ नहीं मिलता तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला दोस्तों। तो लार्ज कैप स्टॉक्स को अ, साथ देना पड़ेगा अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो। तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है, निफ्टी का ऊपर जाना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ और लोगों को रिकमेंड कीजिए, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। लाइक करोगे तो ये यूट्यूब और लोगों की मतलब और लोगों के फीड में ये वीडियो जाएगी और उन्हें भी मदद मिल सकती है इस व्यू से। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।